साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 स्माइली प्रोग्राम में 5 तारीख का होमवर्क। जैसा कि आज का होमवर्क आपने देखा होगा, तो देखिए उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं, तो सभी जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और अपने टीचर को जांच कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि सम संख्या आपके 408 व 1032 के महत्तम समापत्य 80f को 1032x - 408 × 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होगा कि 408 और 1032 का क्या करेंगे अपन, महत्तम समापत्य HCF ज्ञात करेंगे। तो इसी क्रम में अपन इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आपको पता है अभी 408 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग देंगे 204, 2 का भाग देंगे 102, फिर 3 का भाग देंगे 51, फिर 3 का भाग देंगे 17, 17 में 17 का भाग। इसी तरीके से 1032 के भी अपन ने गुणनखंड कर लिए। तो अब देखिए जैसे मैं इनके गुणनखंड लिखता हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा 408 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 2 3 और इंटू में 17, 2 × 2 × 2 और 3 × 43। अपन इनको घात के रूप में लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी करते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इनका HCF देखें, तो देखिए HCF यानी जो इन दोनों में क्या आए, कॉमन आए। तो अपन देखें 2 2 यानी 1 2 आ गया, फिर 2 फिर 2 फिर दूसरा 2 फिर 2 और 2 यानी 2 कितनी बार आ गए, यानी 2 की घात 3। अब देखिए 3 भी एक बार, 3 भी एक बार और 3 भी क्या आ गया, इसमें कॉमन आ गया। 17 पहले में लेकिन दूसरे में नहीं है, 43 दूसरे में लेकिन पहले में नहीं है। तो HCF ज्ञात करते समय अपन को ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों के अंदर क्या हो, कॉमन हो। तो अपन ने ले लिया। अब देखिए जो आपको प्राप्त हुआ है उसको अपन ने सोल्व किया, तो HCF कितना आ गया अपने 24 आ गया। अब देखो अपन को प्रश्नानुसार एक समीकरण दे रखी है कि 1032x - 408 × 5 बराबर HCF है। तो अपन ने क्या किया, इसका HCF ज्ञात किया, तो कितना हो जाएगा 24। अब इसको अपन 24 के बराबर में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए अपन अब क्या करेंगे, ये जो गुणा करवा के अपन इसको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, x वाले को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे 1032 x और 24 प्लस यहाँ से माइनस के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2064 हो जाएगा। और x के गुणा में था और पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2064/1032। अब इसमें भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास में 2। अपन को x का मान ज्ञात करना था, तो x बराबर क्या हो जाएगा अपना प्राप्त 2। इसी क्रम में अपन दूसरा क्वेश्चन देखें, तो देखिए आपको परिभाषा लिखनी है और कुछ भी नहीं करना। तो देखिए अंक गणितीय आधार प्रमेय का चयन कीजिए। देखिए ये परिभाषा आपको अपनी कॉपी की जो अपनी बुक्स है मैथ्स की उसके अंदर हूबहू मिल जाएगी, वहाँ से भी आप लिख सकते हो। तो देखिए प्रत्येक भाज्य और अभाज्य संख्या को, देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। आगे अपन देखें तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में लिखा था भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। पहली संख्या थी अपने पास में 468। तो अपन जब 468 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, तो देखिए इसके गुणनखंड करें सबसे पहले, तो 2 का भाग देंगे 234, फिर 2 का देंगे 117, फिर 3 का देंगे 39, फिर 3 का देंगे तो 13 और फिर 13 का देंगे तो 1। इस तरीके से 464 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 13। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब अगर इसका HCF और LCM ज्ञात करना हो तो वो भी अपन कर सकते हैं। आगे देखिए दूसरा इसी का 945। तो 945 के अपन गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होएगा अपन को, 3 × 3 × 5 × 7। अब देखिए 140 है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 2 × 2 × 5 × 7। इसी तरीके से तीसरे में सभी के अभाज्य गुणनखंड करने थे जो अपन ने किए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापत्य एवं लघुत्तम समापत्य दोनों ज्ञात करना है अपन को। और संख्या क्या क्या अपने पास में, इसमें 2 है, 12 15 21। तो अपन चौथे का पहला देखें, तो अपन सभी क्याओं का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इनके गुणनखंड 12 का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, 21 का हो जाएगा। 12 का गुणनखंड देखें तो 2 × 2 × 3, 15 का देखें तो 3 × 5, 21 का देखें तो 3 × 7। अब देखिए इनको अपना LCM HCF ज्ञात करना है। HCF यानी वह संख्या जो तीनों के गुणनखंड में क्या हो, कॉमन हो, वो अपने HCF होगी। तो देखिए HCF की बात की जाए तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, 3 और 3, इसलिए HCF कितना प्राप्त होगा, 3 ही होगा। एक ही अंक है जो तीनों के अंदर कॉमन है। LCM के लिए क्या रूल होता है, LCM के लिए रूल होता है कि इन गुणनखंडों में जो भी संख्या आई है उसको एक बार लेना जरूरी है। जैसे अपन देखें 2 एक बार यहाँ नहीं है तो अपन ने ले लिया ये,
फिर 2 यहाँ पे है लेकिन इन 2 में नहीं है तो भी ले लिया 1, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तीनों में तो एक बार ले लिया 3, फिर 5 एक बार है, 7 एक बार है, तो 5 और 7। अब इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 420 हो गया। अब देखिए एलसीएम अपना प्राप्त हो गया और एचसीएफ प्राप्त हो गया। देखो सरल भाषा में देखें तो एचसीएफ वह संख्या जिसका इन तीनों के अंदर भाग जाए, यानी 3 का 12 में भाग जाता है, 3 का 15 में भाग जाता है, 3 का 21 के अंदर भी भाग जाता है। और 420 वह बड़ी संख्या जिसके अंदर 12 का भी भाग जाएगा, 15 का भी भाग जाएगा, 21 का भी भाग जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से अपन ने चौथे का पहला सॉल्व किया। अब देखिए चौथे का दूसरा देखें तो 24, 15 और 36, 24 के गुणनखंड किए, 15 के गुणनखंड किए, 36 के गुणनखंड किए और इनका गुणनखंड रूप अपन लिखते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे देखिए 24 का 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 का 3 5 और 36 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ वह संख्या जो तीनों के गुणनखंड में क्या कॉमन हो। तो देखिए 2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है तो 2 कट हो जाएगा। सिर्फ 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों के अंदर क्या है कॉमन है, तो एचसीएफ क्या प्राप्त होगा आपको 3 प्राप्त होगा। अब बात आई एलसीएम की, तो एलसीएम ऐसी संख्या जो इन गुणनखंड में अगर एक बार भी प्रयुक्त हुई है तो अपन उसका प्रयोग करेंगे। जैसे 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो इन दोनों में से 1 2 ले लिया। 2 यहाँ पे था, ये 2, इनमें 1 2 ले लिया। फिर यहाँ पे 2 है लेकिन अन्य नहीं है तो फिर भी अपन इसको लेंगे। फिर देखिए 3 1 है, ये भी 3 है, ये 3 है, इन तीनों में से 1 3 ले लिया। लेकिन देखिए एक 3 और बच रहा है तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया। अब शेष क्या बच रहा है 5, तो अपन ने यहाँ पे भी 5 लिख दिया। इस तरीके से अपन ने इनके गुणनखंड लिख लिए। अब देखिए एलसीएम अपन को जो प्राप्त हुआ है इन तीनों में जो एक एक बार को मना रहा है वो अपन ने ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 360 और इसका रूप यही होगा 3 का इन सब के अंदर भाग जाएगा और 360 में इन सब का भाग जाएगा। ये थे एलसीएम व एचसीएफ। आगे देखिए रमन व अनुप्रिया। एक चक्कर रमन लगाता है 18 मिनट में और अनुप्रिया लगाती है 12 मिनट में। तो रमन 18 मिनट में, अनुप्रिया 12 मिनट में लगाती है चक्कर अपने। देखिए एक रमन 18 मिनट में चक्कर लगाता है, अनुप्रिया 12 मिनट में चक्कर लगाती है और अपन को पूछा गया है कि पुनः दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद में मिलेंगे। तो देखिए बाद में मिलेंगे तो इनमें अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए अपन को क्या करने पड़ेंगे, इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो पहले अपन 18 के गुणनखंड किए, फिर 12 के गुणनखंड किए। अब इनका गुणनखंड रूप लिखते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अपना रूल ये होता है कि तीनों में जो संख्या एक बार आई है उसे अपन लिखेंगे। जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, इन सबको अपन ने लिखा और मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 36 आया। और अपना रूप किसके अंदर था 36 मिनट के अंदर है, तो इसका आंसर क्या होगा 36 मिनट। अर्थात अपन कह सकते हैं कि रमन व अनुप्रिया प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद में मिलेंगे, 36 मिनट के बाद में मिलेंगे। जब रमन तो कितने चक्कर पूरे करेगा, 2 पूरे चक्कर करेगा क्योंकि 18 दूने 36, जबकि अनुप्रिया कितने चक्कर पूरे कर लेगी, 3 चक्कर पूरे कर लेगी। ये था विद्यार्थियों स्माइली 3.0 कक्षा 10 का आज का होमवर्क। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह अपने होमवर्क प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। धन्यवाद।